दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज का सत्संग चल रहा था, तभी उसमें एक व्यक्ति पहुंचता है जिसका नाम होता है इंद्र कुमार तिवारी। उम्र होती है 49 साल। इंद्र कुमार तिवारी जो है वह सरकारी टीचर रहे हैं और वह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं और 2 बहनें हैं। जब तीनों भाइयों का बंटवारा होता है तो एक एक भाई के हिस्से में लगभग 45 एकड़ की जमीन आती है। लेकिन मामला यह है कि जो इंद्र कुमार तिवारी हैं उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। वह अनिरुद्धाचार्य महाराज के सत्संग में जा करके महाराज जी से यह अपनी बात रखते हैं कि महाराज, मेरी शादी नहीं हुई है, अगर कृपा हो जाए आपकी तो शायद मेरी शादी हो सकती है। दोस्तों, महाराज जी मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराने के बाद यह जो वीडियो है यह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। तमाम लोग इस वीडियो को देखते हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। लेकिन इसी वीडियो को देखने के बाद एक मुस्लिम समुदाय की लड़की जो कि जिसका नाम होता है साहिबा बानो एक सातिराना प्लान बनाती है और बनाने के बाद इंद्र कुमार तिवारी से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। जब उनकी दोस्ती हो जाती है फिर शादी का प्रस्ताव रखती है और शादी करने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर देती है। दोस्तों, आखिर उस लड़की ने क्यों शादी किया और क्यों उस व्यक्ति की हत्या कर दी, क्यों उसके जज्बातों के साथ खेला, जब आप पूरी कहानी को सुनेंगे समझेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि कहानी इतनी दर्दनाक है, इतनी भयावह है कि जिसे सुनने के बाद हर कोई, अगर जिसकी उम्र 40 से 50 साल के बीच की हो गई है, वह एक बार शादी करने से जरूर डर जाएगा। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है जबलपुर और जबलपुर का थाना पड़ता है मझौली। वहीं का एक गांव पड़ता है पंडवा गांव। दोस्तों, पंडवा गांव के रहने वाले 3 भाई, एक भाई का नाम है इंद्र कुमार तिवारी और 2 भाई और हैं। 2 बहनें हैं, बहनों की शादी हो चुकी है। जो इंद्र कुमार तिवारी हैं वह पेशे से एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं, लेकिन उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उम्र उनकी 49 साल है। एक दिन वह अनिरुद्धाचार्य महाराज के संग में पहुंचते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। कहते हैं, महाराज जी, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, अगर मेरी शादी आप करा दे अपने आशीर्वाद से तो बड़ी कृपा होगी। महाराज जी मुस्कुराते हैं और यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की कुशीनगर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है साहिबा बानो, वह एक सातिराना प्लान बनाती है अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कि क्यों ना इस व्यक्ति को ठगा जाए, इस व्यक्ति को लूटा जाए। इसके पास कई करोड़ों की संपत्ति है, आखिर इसको कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। तभी दोनों दोस्तों के साथ मिलकर वह इंद्र कुमार तिवारी के फेसबुक अकाउंट पर अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। जैसे ही इंद्र कुमार को यह फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है, वह उसको एक्सेप्ट करते हैं और धीरे धीरे वह लड़की उनसे हालचाल लेना शुरू करती है और दोस्ती बना लेती है। जब बात तस्वीर की आती है तो वह अपनी तस्वीरें भी इंद्र कुमार को शेयर करने लगती है। अब जो दोस्ती का रिश्ता था धीरे धीरे प्यार में तब्दील होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच जो लड़की थी वह कहती है कि सर, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक समस्या है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। अगर आपको दहेज न लेना हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसी बात का इंतजार कर रहे थे इंद्र कुमार तिवारी। जैसे इतनी बात उस लड़की की सुनते हैं तो वह बिना हिचकिचाहट के उस लड़की से अपने दिल की बात कह देते हैं और कहते हैं, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे ये डर बना हुआ था कि तुम मुझसे कहीं इनकार कर दोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। दोस्तों, अब धीरे धीरे यह प्रेम कहानी जोर पकड़ लेती है। अब दिन हो रात हो, कोई भी पहर हो, रात दिन एक करके दोनों प्रेमी प्रेम का आपस में बातें करते हैं। लेकिन जो इंद्र कुमार तिवारी हैं उनके अंदर एक सच्चा प्रेम उमड़ रहा था। लेकिन इधर जो लड़की थी साहिबा बानो, वह जो फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाई थी वह खुशी तिवारी के नाम से बनाई थी। इसी जाल में पंडित जी फंस जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बिरादरी की लड़की है, इससे शादी करने में कोई परहेज नहीं।
तभी वह अपने भाइयों से बताते हैं और कहते हैं कि भैया मैं शादी करना चाहता हूँ। एक लड़की है खुशी तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली है। अगर आप लोग कहें तो मैं उससे शादी कर लूँ। जो बड़े भाई साहब होते हैं, अक्सर कहा जाता है जो बड़ा भाई होता है उसका दिल एक मोम की तरह होता है। वह अपने छोटे भाई को किसी भी हालात में दुखी नहीं देखना चाहता, चाहे वह अपने आप में कितना भी दुख झेल ले। दोनों भाइयों से अपने छोटे भाई का दुख देखा नहीं गया। बिना कुछ जांच पड़ताल किए ही उन दोनों बड़े भाइयों ने हरी झंडी दे दी। 2 जून की सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर इंद्र कुमार तिवारी उस लड़की के बताए हुए पते पर लगभग 2 लाख के जेवरात और 50 से 60 हजार रुपये कैश लेकर कुशीनगर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तभी वह लड़की जो साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी जो होती है, वह अपने बताए हुए पते पर उनको बुलाती है और दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद जो इंद्र कुमार तिवारी हैं वह अपने भाइयों के पास इस तस्वीर को भेजते हैं घर में। जो दोनों बड़े भाई होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो हमारे भाई की भी शादी हो गई। लेकिन अगला ही पल इतना भयानक होने वाला था कि जिसके बारे में उनके परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, वह जो खुशी तिवारी थी वह अपने दोनों दोस्तों के साथ मिल करके इंद्र कुमार की हत्या कर देती है। और हत्या इतने बेदर्द ढंग से करती है कि उनके ऊपर लगभग 25 से 30 बार चाकुओं का होता है। उनके गर्दन की जो हड्डी होती है, श्वास नलिका होती है, वह भी टूट जाती है। यानी कि तीनों दरिंदे मिलकर के इंद्र कुमार तिवारी की हत्या कर देते हैं। और 2 से 3, 4, 5, 6, 7 जून लग जाता है। जब घर वाले इंद्र कुमार को फ़ोन करते हैं, जब उनका फ़ोन नहीं लगता तब उनके जो दोनों बड़े भाई होते हैं उनको कुछ आशंकाएं दिखाई देती हैं। उनको लगता है हमारा भाई कहीं ना कहीं फंस गया है, इसकी खोजबीन करनी चाहिए। दोस्तों, तभी वह 8 जून को मझौली थाने में जाते हैं। वहाँ पर अपने भाई की गुमशुदगी की तहरीर देते हैं और बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा मामला है, मेरे भाई उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक लड़की से शादी करने के लिए गए थे। वह तस्वीरें भी दिखाते हैं जो वह खुशी तिवारी उस इंद्र कुमार से शादी की थी, उस तस्वीर को दिखाते हैं। और दिखाने के बाद वहाँ की जो पुलिस होती है एमपी की, तुरंत उत्तर प्रदेश के पुलिस से कांटेक्ट करती है। कुशीनगर की कोतवाली के जो बड़े साहब होते हैं, जब उनसे कांटेक्ट किया जाता है तब वह बताते हैं कि यहाँ पर एक की लाश मिली है और वह व्यक्ति जो है लगभग 40 से 50 के बीच में उसकी उम्र है। दोस्तों, जैसे ही इतनी खबर परिवार वालों को मिलती है तो वह फोटो उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस को सेंड किया जाता है। जब भेजा जाता है, उस पोस्ट को देखने के बाद, उस फोटो को देखने के बाद घर में दोनों भाइयों में कोहराम मच जाता है। परिवार के रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जो बड़ा भाई होते हैं, जैसा हमने पूर्व बताया था कि अपने छोटे भाई के प्रति उनका जो प्रेम होता है वह अथाह होता है। दोस्तों, तुरंत जो पुलिस की टीम थी उस लिखित तहरीर के आधार पर उस लड़की की डिटेल निकालती है, सीडिया निकाला जाता है। और जो खुशी तिवारी को जब गिरफ्तार किया जाता है तब पता लगता है कि यह खुशी तिवारी हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान है जिसका नाम साहिबा बानो है। अब साहिबा बानो को गिरफ्तार किया जाता है और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तब वह बताती है कि मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और हैं जो कि मेरे इस काम में मेरा भरपूर सहायता दिए हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जो शादी के अरमान लिए हुए उस लड़की के पास आता है, शादी करता है, लेकिन वह 2 लाख रुपए के जो जेवरात होते हैं और जो उसके पास नकदी कैश होते हैं उसको लूट करके उस व्यक्ति की, जो कि कुशीनगर का एक क्षेत्र पड़ता है सुरकोली, वहाँ पर उस व्यक्ति हत्या करके वह फेंक देते हैं। जब सुबह सुबह बच्चे जाते हैं बकरियां चराने के लिए, तब वह बच्चे जब चीख पुकार उनकी निकलती है, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाते हैं, तब जाके वहाँ पर जो पुलिस की टीम पहुंचती है और उस शव को कब्जे में लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम थानों में सर्कुलेट कराती है। लेकिन क्योंकि वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का था नहीं और कहीं पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज थी, इस नाते उस व्यक्ति का कहीं अता पता नहीं लग रहा था। लेकिन इंद्र कुमार तिवारी के भाइयों ने जब इस चीज की खोजबीन की, तलाश की अपने भाई की, तब यह मामला उजागर हुआ। अब वह जो महिला लड़की खुशी तिवारी साहिबा बानो है, सलाखों के पीछे उसके जो 2 साथी हैं जो कि उसको इस हत्याकांड में उसका बरोबर साथ दे, वह भी सलाखों के पीछे हैं। अब वह व्यक्ति जो निर्दोष होते हुए भी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, वो उसका कोई दोष नहीं था।
दोस्तों वैसे इस हत्या के पीछे जो लड़की ने किया वह सही किया या उसको कितने दिनों तक सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम डेली कुछ न कुछ आप लोगों के लिए इसी तरह की सतर्क वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जिससे कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों अब वह लड़की सलाखों के पीछे है, आने वाले समय में कानून उसको क्या सजा देगी यह समय बताएगा। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति के जितने अरमान थे सब धरे के धरे रह गए। हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।